नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया यानी कि बीआई की मौजूदा स्थिति के बारे में। दोस्तों, अगर हम इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो ये कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बदला है। पहले जहां 2G और 3G का ज़माना था, अब वहीं पर हम 5G और 6G तक रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज भी देश में एक बड़ी आबादी 2G नेटवर्क इस्तेमाल कर रही है। अब यहाँ दो तरह के यूजर दिखते हैं। पहले वो जो सिर्फ कॉलिंग करते हैं, फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, जिन्हें बस नेटवर्क चाहिए बात करने के लिए, उनके लिए इंटरनेट कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरे वो लोग जो हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, OTT गेमिंग, ऑनलाइन वर्क और सोशल मीडिया के लिए। ये लोग पहले से ही जियो और एयरटेल जैसे नेटवर्क पर चले गए हैं क्योंकि उन्हें वहाँ बेहतर सर्विस और नेटवर्क क्वालिटी मिल रही है। अब दिक्कत यह है कि वोडाफोन आइडिया इन दोनों के बीच में फंस गया है। जो ग्राहक सिर्फ कॉलिंग के लिए सस्ता नेटवर्क चाहते हैं वो BSNL की तरफ चले गए क्योंकि BSNL के प्लान्स बहुत सस्ते हैं और कवरेज भी कई इलाकों में बेहतर है। और जो ग्राहक प्रीमियम सर्विस चाहते हैं वो पहले से ही एयरटेल और जियो पर हैं। तो बीआई के पास बचा कौन? वही कस्टमर जो बेस से जो पूरी तरह हाई एंड हैं और ना ही बजट वाले हैं, और वही सबसे अनस्टेबल ग्रुप है। अब कंपनी की मुश्किल यहाँ और बढ़ जाती है क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि अब वोडाफोन आइडिया की और कोई मदद नहीं करेगा। पहले सरकार ने कुछ रिलीफ पैकेज दिए थे, लेकिन अब ये कंपनी को खुद संभालना है। ऐसे में अगर बीआई अपने रेवेन्यू और कस्टमर बेस को जल्द ही नहीं बढ़ा पाता तो उसका मार्केट शेयर और भी गिर सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बीआई के करोड़ों यूजर्स ने या तो जियो या फिर एयरटेल में पोर्ट करा लिया है। वहीं पर BSNL भी अब धीरे धीरे अपने 4G नेटवर्क को रोल आउट कर रहा है और 5G ट्रायल की तैयारी में है। इसलिए बीआई के सामने एक तरफ सरकारी कंपनी BSNL है जो लो कॉस्ट सर्विस दे रही है, और दूसरी तरफ जियो और एयरटेल है जो हाई क्वालिटी सर्विस दे रही है। यानी कि वोडाफोन आइडिया के पास अब बीच की कोई मजबूत पहचान नहीं बची है। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा पुराना है और नेटवर्क अपग्रेड के लिए बड़े निवेश की जरूरत है, और इस वक्त करना मुश्किल है क्योंकि कंपनी पहले से ही भारी कर्ज में है। अगर आने वाले कुछ महीनों में वोडाफोन आइडिया ने अपने नेटवर्क को अपग्रेड नहीं किया और नए किफायती प्लान नहीं लाए और अपने कस्टमर सपोर्ट को बेहतर नहीं किया तो कंपनी के लिए मार्केट में टिके रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब एक और बड़ी बात, इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक अगला टैरिफ हाइक बहुत जल्द आने वाला है। इसका मतलब है कि कॉलिंग और इंटरनेट दोनों ही थोड़े महंगे हो सकते हैं। अनलिमिटेड डेटा सिर्फ चुनिंदा प्लान्स पर ही मिलेंगे और बाकी प्लान्स पर लिमिट तय की जाएगी। यानी कि आने वाले समय में हमें डेटा और कॉलिंग दोनों के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वोडाफोन आइडिया की मौजूदा स्थिति और पूरी तस्वीर। कंपनी सच में एक क्रॉस रोड पर खड़ी है। या तो अब कोई बड़ा निवेश आएगा और चीजें पटरी पर लौटेंगी, या फिर कंपनी एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।